अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। क़ायदे तजवीद कोर्स में आज हमारा डे 6 है, सबक नंबर 6 है। हम पढ़ रहे हैं असूल मखारिज। ठीक है, हमने पढ़े असूल मखारिज, हम पढ़ रहे हैं। और देखिए अरबी ज़ुबान में 28 या 29 हरूफ होते हैं। ठीक है, और जिनके 17 मखारिज होते हैं और उनके असूल मखारिज 5 होते हैं। हमने ये पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे 5 जो असूल मखारिज थे, उनके नाम हमने देखे थे अलजौफ़, अलखिसूम या फिर अलखिशूम, हलक़, अलशफ़तान और अल्लिसान। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, अलजौफ़ भी पढ़ चुके, अलखिसूम भी पढ़ चुके और हलक़ भी पढ़ चुके। आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे शफ़तान, यानी आज हम पढ़ेंगे हरूफ़ शफ़विया। ठीक है, तो शफ़तान आपको पता है अरबी में होंठों को कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि होंठों से कौन से और कितने हरूफ अदा होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ़ शफ़विया, ठीक है, ये वो हरूफ होते हैं जो होंठों से अदा होते हैं और इनकी तादाद जो है वो 4 होती है। बा, मीम, वाव और फ़ा। बा, मीम, वाव और फ़ा। ठीक है, अगर ऐसे देखें मा, बा, वा, फ़ा। जब हम मखारिज सीखते हैं ना, तो वो हम ज़बर के साथ सीख रहे होते हैं। ठीक है, मा, बा, वा, फ़ा, यानी कि मा, बा, वा, फ़ा, ये होंठों से चारों हरूफ निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इन चारों में से पहले बा का देखते हैं कि बा कहाँ से निकलता है, होंठों के किस हिस्से से निकलता है। बा बंद होंठों के गीले हिस्से से, यानी कि तर हिस्से से। जब हमारे होंठ दोनों बंद होते हैं तो हम फिर बा को अदा करते हैं। अंदरूनी जो होता है ना, तरी वाला हिस्सा, वो जब आपस में मिलता है तो हमारा बा अदा होता है। पिक्चर में भी आप देखिए बा, बा। ठीक है, इस तरह आपने देखा है कि आपके दोनों होंठ मिले और तरी वाला हिस्सा आपस में मिलने से आपका बा अदा हुआ। अगला हर्फ है मीम। आपका मीम कैसे अदा होगा? दोनों होंठों के जब खुश्क हिस्से आपस में मिलते हैं तो फिर आपका मीम अदा होता है। ठीक है, मीम। बंद होंठों का खुश्की वाला हिस्सा जब आपस में मिलता है तो मीम अदा होता है। मीम, मीम। ठीक है, बंद होंठों का खुश्की वाला हिस्सा आपस में मिलने से मीम अदा होता है। अगला हरफ है हमारे पास फ़ा। फ़ा, फ़ा कैसे अदा हुआ? ऊपर के होंठों का जो सिरा होता है, जब वो निचले होंठ के अंदरूनी तरी वाले हिस्से से आके लगता है तो फिर आपका फ़ा अदा होता है। फ़ा, बा और मीम ये सभी बारीक हरूफ हैं, इनको कभी भी किसी सूरत में हमने मोटा नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, अब आप पिक्चर में भी जब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ऊपर वाले दांतों का जो सिरा है ना, दांतों के 2 पार्ट होते हैं ना, एक होता है जड़ और एक होता है सिरा। ठीक है, अगला हर्फ है हमारे पास वाव। वाव कहाँ से अदा होगा? इंग्लिश में होता है ना WOW, वाव। ठीक है, तो बिल्कुल इस वाव को भी हमने उसी तरह पढ़ना है, यानी कि पहले आपके होंठ गोल हुए, वाव, पहले गोल हुए, फिर छूटे, फिर गोल हुए, यानी कि पूरे होंठ गोल होने से आपका वाव अदा होगा। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि आपके होंठ गोल हों लेकिन आपस में जुड़े नहीं। ठीक है, होंठों की गुलाई से वाव अदा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शफ़तान जो था वो एक मखरज था, यहाँ पर होंठों के 2 हिस्से हमारे इस्तेमाल हुए ना, एक तरी वाला हिस्सा और एक खुश्की वाला हिस्सा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि सबको सही से समझ आ चुकी होगी। ये जो 4 हरूफ आपने पढ़े हैं ये हमेशा ही बारीक पढ़े जाते हैं। किसी को अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग मुझे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं।